आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। मैं हूं रविंद्र सिंह। नामुराद कोरोना ने रोहित सरदाना को हमसे छीन लिया। आज की तारीख में एक जर्नलिस्ट ने अलविदा कह दिया। उस वायरस ने एक आवाज़ को छीन लिया। ये चिंता का विषय है, पैंडेमिक है और चिंता करने की ज़रूरत है जनाब, चिंता करने की ज़रूरत है। जो आंकड़े आ रहे हैं वो नीचे नहीं जा रहे, वो बढ़ते जा रहे हैं। आज भी 30 लोगों ने जम्मू कश्मीर यूटी से अपनी जान गंवा दी, या फिर ये कहें कोरोना ने उनकी जान ले ली। ये आज का जो डाटा है, आज के जो नंबर हैं, डेथ नंबर है वो 30 है। 17 जम्मू से, जम्मू डिवीज़न से और 13 कश्मीर डिवीज़न से 30 लोगों ने आज भी जान गंवाई है। और जो टोटल केसेस आए हैं 3532 केसेस आज भी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं। तो इससे ये समझा जा सकता है कि अभी हमने कुछ सुधार नहीं लाया, कुछ कमियां रह रही हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आज मुझे एक कॉल आया 1 घंटा पहले, शायद 1-1.5 घंटा पहले एक कॉल आता है। एक सज्जन मुझे कॉल करते हैं सीडी हॉस्पिटल से, चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल, जीएमसी के बिल्कुल सामने है। वो कहते हैं जनाब वहाँ एक महिला है कोविड पॉजिटिव, जिनके साथ कोई अटेंडेंट नहीं है, जिनके साथ कोई अटेंडेंट नहीं है, नग्न अवस्था में है, उनके शरीर पे कपड़ा नहीं है कोई, कोविड पॉजिटिव हैं, ज़मीन पे लेटी हुई हैं, किसी वार्ड के अंदर हैं, लेकिन शायद उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है या कुछ इस तरह की चीज़ें। वो तस्वीरें मुझे भेजी, वो तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा सकता। मैं गुजारिश करूंगा सीडी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट से, वहाँ के प्रशासन से, जनाब उस महिला को देखें। आप देख भी रहे होंगे उनके साथ अटेंडेंट कोई नहीं है, कोविड पॉजिटिव हैं, इससे पहले कि देर हो जाए। अगर समय रहते हम कुछ कर पाएं तो शायद किसी के काम आ जाएं। मेरा कैप्शन आपने देख लिया होगा, सैल्यूट है इन हीरोज़ को। आपको याद होगा कुछ देर पहले, शायद 2-3-4 दिन पहले मैंने एक कहानी की थी, एक स्टोरी आपको बताई थी, जिसमें कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया था। वो एक लड़का जीएमसी में चीख चीख कर कह रहा था कि मेरे पिता की जो मृत्यु हुई है ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियां हैं, उनकी लापरवाही है, उनकी मृत्यु हो गई, टाइम पे उनको बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, जो क्लैरिकल फॉर्मेलिटीज थी वो इतनी ज़्यादा सी, सॉर्ट ऑफ थिंग्स उसने डिस्कस की थी, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया कि हम जिनको ज़रूरत होगी ऑक्सीजन की, अपनी गाड़ी में उनके घर तक ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। अगर कोई उन तक पहुंच सकता है वो वहां पहुंच सकता है, शायद 2 बेड। और आगे जाकर उन्होंने ये भी कहा था कि 8-10 दिन के बाद हम एक हॉल रेंट पे लेंगे, उसमें कम से कम 8-10 बेड लगाएंगे, 10 सिलेंडर, एक पूरे किट तैयार करेंगे, एक बेड के साथ एक सिलेंडर रहेगा, पूरा सिस्टम रहेगा, पूरी यूनिट रहेगी, ताकि हम लोगों को रिलीफ दे सकें। वो लगातार काम कर रहे हैं। आज जो उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने कहा जनाब इतनी कॉल्स अटेंड करते हैं, इतने लोगों के साथ मिलते हैं जाकर, और जो लोग चीज़ें देख रहे हैं, जो चीज़ें हम जाकर देख रहे हैं, जो डाटा आता है ना शाम के बुलेटिन में, ये वो डाटा है जो गवर्नमेंट रजिस्टर्स में रजिस्टर होता है, जो उनके पास केसेस आते हैं, जो वो टेस्ट करते हैं। इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नंबर है जो घर में है। पिछली कोरोना की लहर ने जो इमेज खराब की थी सरकारी संस्थानों की, उसकी छाप अभी तक है। वो डरते हैं सरकारी संस्थानों में जाने से। और जब हमें कॉल आती है, हम अपनी मोबाइल वैन के साथ, ऑक्सीजन के साथ उनके घर जाते हैं। पता नहीं कितनी जानों को बचा चुके हैं। ये वो शख्स हैं, सुखदेव सिंह कठुआ से आते हैं, उनके साथ कार्तिक साहब हैं। मैं दोनों से आपसे मिलाऊंगा और इनसे बात करेंगे कि कितनी जानों को बचा लिया। और आप लोगों के घरों में जाकर क्या देख रहे हैं, किस तरह वो फ़ोन करते हैं, कितने फ़ोन अटेंड करते हैं आप। सुखदेव जी, सबसे पहले बताएं, आप ठीक हैं?
हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम लोग फील्ड में जा रहे हैं लेकिन पूरी प्रिकॉशन के साथ जा रहे हैं। हमने पीपी किट है, मैं बिल्कुल पीपी किट पहन के सैनिटाइजर हाथ लेके हम लोग जाते हैं। रोज कितनी कॉलें आ रही हैं? सर कॉलें तो 100 के हिसाब से आ रही हैं, और उसमें से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं दर्शक जो देख रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ, जितनी भी कॉलें आ रही हैं उसमें ज़्यादातर लोग डरे हुए हैं, हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, घर में बैठ रहे हैं और सोच रहे हैं कि घर में ऑक्सीजन हम लेके हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन वो इसलिए नहीं जा रहे होंगे बख्शीनगर क्योंकि जो पिछला कोविड था उस दौरान बहुत ही हालात चिंताजनक थे बख्शीनगर के। काफ़ी लोगों की वहाँ पर मतलब डेथ हो गई थी, कैजुअलिटी वगैरह हो गई थी। उसी को देखते हुए शायद बख्शीनगर ने पिछले से सबक लिया है, कुछ सुधार किया है। हमें कॉल आई थी बख्शीनगर से, हम रात को कोई 12:30 बजे के आसपास मैं और कार्तिक दोनों गए थे वहाँ पर, उस पीपी किट सब लेके हम दोनों गए थे उनको देने के लिए सिलेंडर। मैंने उनको इतना बोला कि आप लोग पहले अंदर जाइए, हम जीएमसी के बाहर खड़े थे, बिल्कुल इमरजेंसी के गेट के बाहर सिलेंडर लेके खड़े थे। हम लोग के आप अंदर जाइए, अगर आपको इनकेस अगर वहाँ से डॉक्टर बोलता है कि हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हम ऑक्सीजन इमीडिएटली आपको दे देंगे। लेकिन मुझे लगा कि 15-20 मिनट तक उनको मिल गया था। मैंने अपने तौर पर वहाँ पर जो अटेंडेंट थे, वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे, यहाँ तक कि पुलिस थी वहाँ पर, मैंने वहाँ पता करने की कोशिश की कि ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है। हालांकि उनकी तरफ से तो मेरे को ये सुनने को आया कि नहीं है कमी, लेकिन फिर ये किस वजह से हमें जो इतनी कॉलें आ रही हैं? डर है, ये डर है सर। इस डर को हटाने का काम ये गवर्नमेंट का है। एक अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के अंदर। सर मैं इतने कॉल्स आ रही हैं जिसमें कि उनका पल्स रेट 80 से भी नीचे है, 75 है, 70 है। हाँ। तो इतने नंबर्स वो जाने को तैयार नहीं है। हमने बेशक हम सप्लाई कर रहे हैं, ऑक्सीजन की फ्री सेवा दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैंने बहुत लोगों को अवेयर किया। हमारे कहने पे वो बख्शीनगर गए और ट्रीटमेंट ले रहे हैं। घर कब से नहीं गए हो? सर घर मेरे को 8-9 दिन हो गए सर, 9 दिन हो गए सर, घर नहीं गया। कहीं ना कहीं एक डर है कि कहीं ना कहीं वायरस ने टच तो नहीं कर दिया? नहीं सर, बच्चों में जाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं सर, वायरस का डर तो इतना ज़्यादा नहीं है मेरे को, क्योंकि मैं पूरा प्रिकॉशन लेके जाता हूँ। मैं ऐसी बात नहीं है, अपने आप को पूरी सेफ्टी के लिए मैं अपनी सेफ्टी करूँगा, तभी मैं लोगों की सेफ्टी कर पाऊँगा। सुखदेव साहब, डर नहीं लगता कि कभी देखिए आज रोहित सरदाना साहब एक बड़े जर्नलिस्ट थे, बड़े प्रिकॉशन लेते थे, वो स्टूडियो में ही ज़्यादा काम करते थे, सब कुछ गाइडलाइन फॉलो करते थे, आज उनकी बदकिस्मती से मृत्यु हो गई। कहीं ना कहीं ये हिट करता है कि आप तो फील्ड में जाते हो, उन लोगों से मिलते हो, जाकर उन लोगों के घर में ऑक्सीजन पहुंचाते हो, तो कहीं ना कहीं मन में रहता है ये? सर मन में रहता है डर, लेकिन क्या करें सर, मतलब रोना आता है सर। सभी डर जाएंगे तो काम कौन सब करेगा? हम फील्ड में निकलते हैं, सोचते हैं, मैं तो कहता हूँ लोगों से, सबसे मेरे हाथ जोड़ के उनसे बेनती है, मत निकलिए घर से, मत जाइए कहीं भी, कोई ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलिए। ये शादी ब्याह में देख रहा हूँ लोग शादी में भी जा रहे हैं, छोड़ दीजिए सब, ये सब छोड़ दीजिए। 10-15 दिन की बात है। हम जैसे काफ़ी समाज सेवी इस फील्ड में निकले हुए हैं सेवा करने के लिए। आप लोगों की जितना हो सके हम आप तक पहुँचेंगे, चाहे वो ऑक्सीजन देना है, चाहे वो राशन देना है, चाहे मेडिकल देना है, लेकिन प्लीज़ आप लोग गाइडलाइंस फॉलो करिए, घर पर रहिए। शुक्रिया सुखदेव साहब। ये दूसरे हीरो जो हैं मेरे साथ, कार्तिक साहब हैं। कार्तिक साहब आप यहाँ आ जाओ। कार्तिक साहब, कितनी कॉल्स अटेंड कर रहे हो रोज़ की? सर ऑन एन एवरेज 50-60 से प्लस ही कॉल्स मुझे आ रही हैं। ज़्यादा कितने सिलेंडर पहुँचा चुके हो जब से हमने कहानी की है? 4-5 दिन हो गए सर। 7 से 8 सिलेंडर्स जो हैं वो हम पहुँचा चुके हैं सर। जितनी भी मुझे कॉल्स आई हैं 2 दिन से, तो मैं 100 से ज़्यादा कॉल्स जो हैं वो अटेंड कर चुका हूँ। 100 से ज़्यादा कॉल्स 2 दिन से अटेंड कर चुका हूँ। और सर एक चीज़ मैं बड़ी मतलब जो फील कर रही मुझे, जो आज 2-3 चीज़ें हुई हैं बड़ी मतलब हर्ट कर गई आज मुझे। सर पहले मुझे एक कॉल आता है, एक फैमिली में, एक पूना से मुझे कॉल आया। वो उनकी शायद घर पे ना वो बहू है उनकी, और उनकी जो उनकी सासू माँ है और उनके हस्बैंड जो हैं, उनके हस्बैंड कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, और उनके हस्बैंड ही उनकी सासू माँ का ध्यान रखते थे, जो बेड पे पड़े हुए हैं। 80 ईयर्स की हैं वो, आगे पीछे चल नहीं सकते। सर हस्बैंड कोविड पॉजिटिव हो गया। अब हस्बैंड कोविड पॉजिटिव हो गया तो लोग आगे पीछे डर का माहौल पहले ही बन गया, मेड छोड़ गए, सब कुछ छोड़ गए। सर वो कॉल कर रहे हैं, हमें अटेंडेंट प्रोवाइड कर दो, हमें सिलेंडर दे जाओ, हमें ये दे जाओ। एक केस सर मुझे आता है, एक सिंगल वो हैं पेरेंट, ये सिंगल मदर, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उनके बच्चे जो है वो बाहर जॉब करते हैं। सिंगल फीमेल है वो, अप्रॉक्सीमेटली 75 ईयर्स की हैं। सर मेरे पास शायद रिकॉर्डिंग में सुनाना नहीं चाहूँगा सर, शी इज़ क्राइंग, ज़ोर से रो रही है कि भाई मुझे सिलेंडर दे दोगे ना, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी दे देंगे। मैंने कहा भाई मैं आपके घर तक दे आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं दे जाऊँगा, लेकिन आप हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे हो? तो आपने उनसे बात नहीं की? सर मैंने
बहुत सारे लोग जो हैं, मैं ये कहूँगा कि 7 लोगों की मैंने मदद की, लेकिन सर 40 लोगों को कम से कम मेरे कहने पे उनको मैंने ये विश्वास दिलाया कि प्लीज़ हम तो सिर्फ आपको सिलेंडर प्रोवाइड करेंगे यार, वी आर नॉट डॉक्टर्स। सर 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे की सप्लाई दे दूंगा ना मैं सिलेंडर की, लेकिन बाकी वक्त उनका जो इलाज होगा वो मैं नहीं कर सकता हूँ, वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही होगा। आपको हॉस्पिटल जाना ही जाना पड़ेगा। थोड़ा विश्वास रख लो यार। आप देखो ज़्यादातर लोग जो है वो घर से ठीक होके जा रहे हैं। ये सप्लाई हमने सर उस लिए की थी कि उन लोगों की जो बहुत ही जो बेड शॉर्टेज हो जाए, जिनको सर हॉस्पिटल से मदद ना मिले, उनके लिए की थी। अब वो लेकिन हो सर जाएगा तो लेकिन यहाँ रिजल्ट कुछ और आ रहा है। सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं दावे से कहता हूँ सर, ये दावे से जो आंकड़ा सर आज आपने बताया ना सर, मैं दावे से कहता हूँ वो गलत है, दावे से। सर लोग अपने घर पे ही खुद ही डॉक्टर बन गए हैं। इस तरह इतना पढ़ा है लोगों ने कोविड-19 को। सर पिछले 10 दिन में शायद मैंने कोरोना वायरस को, ये जब से ये सर्विस शुरू की है, मैं इतना कोरोना वायरस के बारे में चीज़ें जान गया हूँ कि शायद किसी भी एक एक्सपर्ट के साथ डिबेट कर सकता हूँ इस पर। इतनी चीज़ें मुझे लोगों ने सिखा दी हैं। लोग घर पे ही सर डॉक्टर बन गए हैं, घरों पे ही सारा अपना इलाज शुरू करें। जिसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है वो खुद को सेल्फ क्वारंटीन कर रहा है। लोगों ने ऑक्सीमीटर्स घर पे रखे हैं, पल्स रेट की रिकॉर्डिंग हमें भेज रहे हैं। सर एक पेशेंट ऐसा था जिसका पल्स रेट ये जो ऑक्सीमीटर पे जो उसने मुझे 63 बताया। मुझे पता नहीं है सही है नहीं। सर 63 सुन के तो मैं तो डर ही जाऊँगा ना कि मैं 90 से कम वाले के लिए ऑक्सीजन क्रिटिकल हुआ। मैं 90 से कम वाले के लिए मैंने ऑक्सीजन रखा कि 90 से कम होगा तो मैं देने चला जाऊँगा, लेकिन मैं 63 सुन के तो सर मैं तो कांपूंगा ही। कार्तिक साहब मुझे ये बताओ, अब आपको किस चीज़ की कमी आ रही है? सर देखो, हमें जो कमी आ रही है, हमारे पास सिलेंडर्स जो है, मैं सुखदेव भैया को सर दिल से सल्यूट करता हूँ कि सिलेंडर की कहाँ से आ रही मुझे कोई नहीं पता है। मैं सिर्फ सर लोगों तक जा रहा हूँ, लेकिन ये लाके मुझे दे रहे हैं, मेरे साथ दौड़ रहे हैं। सर सुबह उधमपुर जाना, उधमपुर से जम्मू आना, कठुआ जाना, कठुआ से जम्मू आना, दौड़ के इन्होंने बुरा हाल कर दिया है। ये कहाँ से ला रहे हैं मुझे उसका कोई पता नहीं, लेकिन सिलेंडर पहुँच रहे हैं। सर जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है फ्लो मीटर की। सर अगर हमें फ्लो मीटर ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। ये कौन देता है फ्लो मीटर? सर फ्लो मीटर जो है ये सर्जिकल वालों के पास ही अवेलेबल होंगे, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए तो हमें थोड़े इक्विपमेंट ये जो चाहिए आपको फ्लो मीटर? सर अगर हमें 10 मिल जाएं तो मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा होते हैं, वापस रिसाइकल ये बिल्कुल रीयूज हो सकते हैं। सर हमारे पास टोटल 7 से 8 ही वो हैं। अब 7 के 7 सिलेंडर लगे। सर सिलेंडर मैं 10-50 रख लूँ घर पे, लेकिन विदाउट फ्लो मीटर तो वो क्या देखेगा उस जो पर्सन जिसको उसकी नीड है। तो सर आज सबसे ज़्यादा मुझे उस चीज़ की नीड है, हमें फ्लो मीटर की। एडमिनिस्ट्रेशन से अगर कोई सुन रहा है जनाब, ये हीरोज अपना काम कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर चाहते हैं कि सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर तो हमारे पास है, हम कहीं से भी निकाल लाएंगे, लेकिन आप फ्लो मीटर अगर वो इनको मिल जाए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा हो, कोई सर्जिकल से जुड़ा हुआ आदमी हो जो इन लोगों की मदद कर सके। सर ये नंबर आप उनके लिए बताए जो सर्जिकल में है, जो आपको फ्लो मीटर दे सकता है। कोई नंबर आप दोनों में से एक नंबर बता दो, आपको कांटेक्ट करें। 9596757575 9596757575 ये सुखदेव साहब का नंबर है। अगर कोई इनको फ्लो मीटर में हेल्प कर सकता है, 7, 8, 10 फ्लो मीटर इनको दे दो, वो किसी की जान बचाने के काम आ जाएंगे। ये लोग अपना 100% दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जनाब, जो पिछला कोरोना की लहर थी, जो सरकारी संस्थान हैं, सरकारी अस्पताल हैं, जो इमेज गई थी वो बहुत ख़राब है। वो डर आज भी लोगों के दिमागों में है। लेकिन मैं उन सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जहाँ तक बात करूँ, उन्होंने अपने आप को बड़ा सुधार लिया है। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि जो कोविड की बाढ़ है वो अच्छी है, ठीक है, बड़े उत्तम तरीके से उन्होंने बनाई है, ऑक्सीजन की कमी अंदर नहीं है, जो पेशेंट जाता है उसको अच्छे से ट्रीट भी किया जाता है। आप डरिए मत जनाब। अगर आप डर के घर में बैठ जाएंगे, अगर सब ऐसा सोचना शुरू कर देंगे घर में हमें ऑक्सीजन मिल जाए, तो ये सुखदेव और कार्तिक जो है ये पूरी नहीं कर पाएंगे। फिर आपको हॉस्पिटल आना चाहिए। और हॉस्पिटल प्रशासन से एक गुजारिश है जनाब, जब भी कोई कोविड का पेशेंट, कोविड का क्या, कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, जो क्लैरिकल आपकी कार्रवाई है ना, उसको भूल जाया करें जनाब। पहले सबसे पहले प्रायोरिटी रखिए, इसको ऑक्सीजन लगाना है, इसको किसी जगह पहुंचाना है, उसके बाद वो कहीं भाग थोड़ी जाएगा, वो वहीं लेटा रहेगा। उसके फिर फॉर्मेलिटी करवा लो सभी। क्योंकि मैंने सुना है कि कोविड के जो पेशेंट जाते हैं, पहले उनको कहा जाता है कि आप फाइल बनाओ या पर्ची बनाओ या वहाँ जाओ, 10-15 मिनट, वो एक मिनट कीमती है, वो एक सेकंड कीमती है। सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, कोविड का पेशेंट है, इसको ऑक्सीजन लगा दी जाए, या मुझे नहीं पता क्या किया जाए, वो जो फर्स्ट ट्रीटमेंट आपको देना है, सबसे पहला ट्रीटमेंट वो होना चाहिए, ना कि आपके जो कागज़ काले करने हैं, वो तो होते रहेंगे बाद में। क्या नाम है, कहाँ से आया है, क्या उम्र है, मोबाइल नंबर क्या है, VPL है, APL है, अगर जिंदा रहेगा तो बताएगा, वो ये सब बताएगा।
बाकी इन जैसे जो हीरोज हैं इनको लिए सैल्यूट है। इनको फ्लो मीटर चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, इस बिजनेस से कोई जुड़ा हुआ, कोई डोनेट कर दे इनको, कोई दे दे, उसके एवज में पैसे अगर बेचना चाहता है इनको बेच दे। जो आपको ठीक लगता है वो किसी की जान बचाने के काम आएंगे, वो किसी की जान बचाने के काम आएंगे। और एक बात और एडमिनिस्ट्रेशन से, जब ये लोग अपनी गाड़ियों में सिलेंडर भरकर पीपीई किट पहनकर निकलते हैं किसी की कॉल्स पर कि मुझे वहाँ जाकर उसको ज़िंदगी देनी है, जब मैं ज़िंदगी कहता हूँ तो ऑक्सीजन देनी है, जब इनको पूछ लिया करो अगर आप, क्योंकि ये लॉकडाउन का दौर चल रहा है तो इनके साथ थोड़ा पोलाइट, मुझे लगता है आप करोगे, ऐसा आप करोगे, लेकिन कर रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं आ रही इसमें। सर मैं आईजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, मुकेश खन्ना जी का। उन्होंने एक नंबर फ्लैश किया था 112 नंबर। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा गमता हूँ, मैं कठुआ जा रहा हूँ, उधमपुर जा रहा हूँ, आ रहा हूँ रिफिलिंग के लिए, तो कहीं भी मुझे रोकते हैं तो मैं जब उनको फ़ोन करता हूँ तो इमीडिएटली उनको बोलते हैं कि इनको जाने दो। तो ये थोड़ी सी इस बार पुलिस ने काफ़ी कोऑपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी पोलाइट है जी 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 जी। क्योंकि मुझे याद है आयुष्मान गर्ग डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने साफ कह दिया था कि ये लॉकडाउन जो है लोगों की बेहतरी के लिए है। जो लोग लोगों की सेवा करने के लिए निकले हैं, किसी का हाथ पकड़ने के लिए निकले हैं, उनके लिए तो ये इतना तो बनता है। और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस कर भी रही है। बस यही था जनाब, यही आपके साथ शेयर करना था। और काफ़ी कॉल्स ये लोग रिसीव कर रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं यहाँ तक हो सके ये उन लोगों तक पहुँच जाएँ और अपना फ़र्ज़, अगर इन लोगों ने एक जान भी बचा दी, पता नहीं कितनी बचा दी होंगी, अगर इसमें कामयाब होते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं, इससे बड़ी यात्रा कोई नहीं, इससे बड़ा सवाब कोई नहीं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।